सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे दे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली। गाइज वेलकम टू एनडीए बाय R24/7। एज यू ऑल नो कि आपका एनडीए का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है और आज उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। इस स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन हम दो चीजों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक आपका यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर रहेगा, कितना ड्यूरेशन यहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आई वांट ईच वन ऑफ यू कि एक बार फटाफट से धुआंधार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं अपनी प्रमुख चीज पर, जो है आपका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि एनडीए ने यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, आपकी नोटिफिकेशन को यहाँ पर रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। सो एज यू ऑल नो कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आपका पैटर्न है आपके एग्जामिनेशन का, ये दो पेपर में आता है। एक आपका पेपर 1 और एक आपका पेपर 2। एनडीए का जो पेपर होने वाला है वो दो पार्ट से पेपर आएगा, एक पेपर 1 है और दूसरा पेपर 2 है। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ दी मैथमेटिक्स, जो आपके कितने घंटे का यहाँ पर होता है, जो आपके यहाँ पर 2.5 आवर्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है। इसी के साथ जो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है वो आपका 300 टाइम तो आपको 2.5 घंटा मिलेगा और 300 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा। तो बेसिकली अगर हम इसकी मेनली यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिक्स का जो कोड रहने वाला है, पेपर 1 है ये, और ये 2.5 घंटे का पेपर 300 नंबर का पेपर रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की, जहां पर आपका जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल स्टडीज है आपका यहाँ पर, और जी के करंट अफेयर्स मेनली आपका यहाँ पर आता है। तो ये जो पोर्शन है ये भी आपके 2.5 घंटे का पेपर है और यहाँ पे 600 नंबर का यहाँ पर पेपर आएगा, राइट। तो बेसिकली पेपर 1 पेपर 2 है, यहाँ पे 900 नंबर का पेपर है और यहाँ पर आपके जो ड्यूरेशन दिए गए वो 2.5 घंटे के यहाँ पर दिए गए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, हर एक सेक्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। दोस्त एक बार सेशन को फटाफट से धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं और चीजों की, तो यहाँ पे आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है ये आपके 900 नंबर का होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टोटल रिटर्न आपका 900 नंबर का है और आपका एसएसबी 900 नंबर का है। जितने का यहाँ पे रिटर्न है उतने का ही एसएसबी, मतलब 1800 नंबर का आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेपर है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। जैसे यूपीएससी के मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो वैसा कोई पेपर आने वाला नहीं है यहाँ पे। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें इफ बट वाली बात नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। जैसे आपका कोई मैथ्स का क्वेश्चन आया तो वो आपका इंग्लिश में भी दिया रहेगा, हिंदी में भी दिया रहेगा। तो दोनों में से आप जो आपकी लैंग्वेज है आप उसमें से आपको देख के अपने उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद in the question paper wherever necessary questions involving the metric system of weights and measures only will be set। साथ ही साथ candidates must write the papers in their own hand if no circumstances they will be allowed to help of a scribe to write the answers for them। देखिए, जो यहाँ पे आपको खुद का पेपर खुद लिखना पड़ेगा, कोई आपके जगह पर नहीं आएगा आपका पेपर देने, सिंपल सी बात है, यहाँ पर गिवन है। उसके बाद कोई भी डिस्क्रिएशन यहाँ नहीं दिया गया है, वो आपकी कमीशन यहाँ पर डिटरमाइन करेगी कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कितना रहने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट्स कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। अभी भी आप प्रैक्टिस में अपने कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे क्या होता था अक्सर हम जैसे अपने कॉलेज वगैरह में, अभी तो आप कॉलेज में नहीं हो, जब भी आप कॉलेज में पहुंचोगे, अगर कोई कॉलेज में भी हो तो कॉलेज में कैलकुलेटर दिया जाता है ना मैथ्स में सॉल्व करने को, वैसा यहाँ पे कोई सीन है नहीं। तो यहाँ पे आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर बेसिकली जो पैटर्न है, हमने यहाँ पे पैटर्न देख लिया है अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्जामिनेशन का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पहला जो पेपर है वो आपका मैथमेटिक्स का है, राइट। मैथ्स के पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली है वो एक बार देखेंगे। तो मैथ्स के पेपर में बेसिकली आज जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो इसका मार्क्स है ये आपका यहाँ पे 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो बेटा यहाँ पे 300 नंबर का मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है। इसका कोड क्या है 01।
फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे एलजेब्रा पूछा जाएगा, जिसमें आपके सेट ऑपरेशंस ऑन सेट, वेन डायग्राम्स, आपका डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं, बाइनरी सिस्टम है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ये सब सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, वो पूछी जाएगी। मैट्रिक्स जो ऐसे करके सॉल्व नहीं करते तुम लोग, है ना, A1 B1 A1 B2 A1 B1 प्लस A2 B2 ऐसे करके जो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से सॉल्व करते हो वो आएगा। थर्ड नंबर पे आपका टिक्नोमेट्री है। टिक्नोमेट्री में आपका यहाँ पे बेसिकली सम एंड द डिफरेंस ऑफ द फॉर्मूला, यहाँ पर सारी चीजें गिवन है। टिक्नोमेट्री में जितनी चीजें आती है, साइन कॉस टैन कॉसेक ना, तो ये सारे इक्वेशंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद आती है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड दी थ्री डायमेंशनल्स, ठीक है, डायमेंशंस। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह, डिस्टेंस फार्मूला, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी गिवन रहेंगी और आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस आता है जो इसमें आएगा। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन टेबल, तो सारी चीजें हैं जो आपके मैथ्स के अंदर आती हैं। और यहाँ पर आप फोकस करोगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करो जल्दी से जल्दी। 2.5 घंटे में 300 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। उसके बाद ये आपका आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में बेसिकली आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल साइंस का है, आपका यहाँ पे कुछ पार्ट जनरल स्टडीज के हैं, और यहाँ पे जीके करंट अफेयर्स आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट में आता ही आता है। 600 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश आपका यहाँ पे 200 नंबर की आएगी, जहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, लाइक ग्रामर वगैरह हो गया, वोकैब्स हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, कोहिजन हो गया, तो ये सारी चीजें कैंडिडेट की जो प्रोफिशिएंसी है वो इंग्लिश में वो यहाँ पर चेक की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जीके की, जनरल नॉलेज। ये आपकी 400 नंबर का पेपर रहेगा। अब जीके में क्या क्या आएगा, जनरल साइंस जीके में आता है, फिजिक्स आएगी, फिजिक्स में सब पूरा दिया हुआ है, मोशन, फोर्स, और यहाँ पे हीट, साउंड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सब यहाँ पे है। केमिस्ट्री में आपका यहाँ पे फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ सारी प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो ये सारी आएगी। उसके बाद आता है जनरल साइंस में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी, रिप्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है जो पार्ट आता है वो आता है आपका हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट। इसमें से ये जो पोर्शन है, ये सारी चीजें पोर्शन आती हैं आपके एग्जाम में, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका बेसिकली ज्योग्राफी की बात करें, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, रॉक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, रूट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे चीज़ें। और फिर लास्ट आपका आता है क्या, करंट इवेंट्स आता है, जिसे हम करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। ये आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। बेसिकली इसमें हम इंडियन और इंटरनेशनल यहाँ पे जितने इवेंट्स हो रहे हैं, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो जो वेटेज दिया है आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे 25, 15, 10, 20, 20 और 10% का यहाँ पे वेटेज रहने वाला है हर पार्ट में। उसके बाद जब आप रिटर्न यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आप पहुँचेंगे यहाँ पे इंटरव्यू एंड इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट पर। यहाँ पर जो स्टेज 1 है वो आपका OIR टेस्ट है, जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के नाम से यहाँ से जानते हैं। उसके बाद यहाँ इसमें आपका पिक्चर परसेप्शन है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर लिखा जाएगा, पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर पूछेगा कि इसको इंटरप्रेट करो, उसका पूरा स्टोरी बनाओ, इस तरीके से आपका वहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद जो स्टेज सेकंड है आपका, ये राउंड है इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट का, स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट OIR हो गया, और स्टेज सेकंड आपका इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से पैटर्न और ये पूरा सिलेबस है आपके एग्जामिनेशन का, ठीक है, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल रहने वाला है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताई हो। तो जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट रहता है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे पार्ट रहता है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर मेंशन रहता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आपको यहाँ पे पैटर्न, आपको यहाँ पे सिलेबस आपके NDA एग्जाम का यहाँ पे समझ में आया हो। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।